नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा। अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कैन आई स्क्वैट और सिट क्रॉस लेग्ड आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब हमारा देश भारत, खास करके उत्तरी भारत, जहां पर ये पैरों के बाहर बैठना, आलती पालती मारना, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना, इट इज़ लेस ऑफ अ फंक्शनल डिमांड बट मोर ऑफ अ रिक्रिएशनल एंड रिलीजियस डिमांड। यहाँ पर पूजा करने के लिए, मंदिर में बैठने के लिए, बाबा जी कमरे में बैठने के लिए आलती पालती मारना ज़रूरी है, योगा करने के लिए वो ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का मतलब है हम लोगों को हाई नी बेंडिंग चाहिए, जो हमें ट्रेडिशनल सर्जरीज़ शायद नहीं दे पाती। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ जो हैं वो 120 डिग्री तक मैक्सिमम बेंडिंग देती हैं। इसमें हम चल अच्छा सकते हैं, लेकिन हाई स्टेप्स लेने हों, हमें स्क्वैट करना हो, हमें गोल्फ खेलना हो, हमें गार्डनिंग करनी हो या हमें आलती पालती मारनी हो, उस सब केसेस में ये सब अलाउ नहीं करेंगे। तो जो न्यूअर हाई टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट नी सर्जरी जो हम लोग करते हैं, देयर वी यूज स्पेशल सिस्टम्स, इम्प्लांट्स विच आर हाई फ्लेक्शन हाई बेंडिंग इम्प्लांट्स, यानी कि जो फुल बेंडिंग लाइक अ नॉर्मल नी आपको दे सकते हैं। आप हाई बेंडिंग के साथ साथ बहुत सारी सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं जो इनोवेट होती हैं, बहुत सारे पेन कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज़ हैं। तो ये एक मल्टीपल चीज़ों का इकोसिस्टम है, अकेला एक इम्प्लांट नहीं है। तो इन सब चीज़ेस के अंदर हम ये आपके मॉडिफिकेशन घुटने में करते हैं उस डिज़ाइंस के अंदर कि आप 120 से 145 डिग्री तक वैसे ही बेंड कर सकें जैसे कि आपका नॉर्मल प्राकृतिक घुटना करता है। तो दीज आर नेचुरल नी रीसर्फेसिंग्स दैट वी डू, जिसमें हम लिगामेंट्स को प्रिजर्व करके सिर्फ जॉइंट कैपिंग को रिलाइन करते हैं। और ये सारा करने के साथ पेशेंट वो सब चीज़ें कर सकता है जो वो पहले करने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हाई बेंडिंग के अंदर सिर्फ घुटना ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर हमारी कमर भी इन्वॉल्व होती है, हमारे कूल्हे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यदि आपके चूल्हे में समस्या है या कमर में समस्या है तो आप शायद वो बेंडिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड एज योर पोस्ट सर्जरी बेंडिंग विल बी लॉट डिसाइडेड बाय योर प्री सर्जरी बेंडिंग। यानी कि अगर आज एक इंसान ऑपरेशन से पहले 40-50 डिग्री तक घुटना मोड़ता है तो वो ऑपरेशन के बाद 140 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होती हैं। वो पहले से बहुत ज़्यादा फंक्शनली इंप्रूव कर जाएंगे, पर शायद उस हाई बेंडिंग फोर्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनको मेहनत करते रहना है। गेटिंग अ हाई बेंडिंग नी मोशन, ताकि हम लोग स्क्वैट कर सकें, आलती पालती मार सकें, चौकड़ी मार सकें, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड एम टू अचीव, बट एज सर्जन्स दिस इज़ नॉट वन प्रॉमिस वी कैन गिव इट टू एवरीबडी। यस, आज न्यूअर टेक्निक्स, न्यूअर इम्प्लांट डिज़ाइंस, इनोवेटिव NKR सिस्टम्स, फीफो टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, लेटेस्ट नी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, पेन कंट्रोल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, रिड्यूस टिश्यू ट्रॉमा सर्जरीज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें विद अ वेरी गुड फिजियोथेरेपी टीम, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप सर्जरी के बाद आलती पालती मार पाएंगे, नीचे पैरों के बाहर बैठ पाएंगे। पर यदि आपकी बोन्स सॉफ्ट हो, हम आपको ये एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं करेंगे। ये वैसे ही है, अगर आपका बोन इम्प्लांट है वो आपकी बोन में रेस्ट करता है, अगर बोन सॉफ्ट होगी। या एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, मैं दीवार पे एक पेंटिंग लगाना चाहता हूँ। ये अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी ड्रिल कितनी अच्छी है या मेरा पेंटिंग कितनी सुंदर है, डिपेंड करता है वॉल सपोर्ट कैसा है। तो हमारा जो इम्प्लांट है इसका सपोर्ट हमारी प्राकृतिक बोन में आता है। अगर वो बोन सॉफ्ट है, ऑस्टियोपोरोटिक है, बहुत हैवी लेडी है, उसमें अगर नीचे बैठने का काम करेंगे तो इम्प्लांट की लाइफ कम होगी या उसमें इम्प्लांट जल्दी लूज़ कर जाएगा। सो आप हमेशा अपने डॉक्टर के साथ बैठ के पूछिए कि आपके पर्टिकुलर बॉडी, आपके पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को देखते हुए क्या वो बेंडिंग्स हैं जो आपको श्योर होनी चाहिए। आप इतना समझ लीजिए, मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है, मैं चंडीगढ़ की सड़कों में रहता हूँ, मैं उसको 150 पे ड्राइव कर सकता हूँ, पर अगर मैं किसी रूरल एरिया में रहता हूँ जहाँ रोड्स बहुत अच्छी नहीं है तो वही सेम कार 150-200 पे कभी ड्राइव नहीं हो सकती। तो अकेला वो इम्प्लांट टेक्नोलॉजी नहीं है, अकेला वो इम्प्लांट डिज़ाइन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी बॉडी भी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है,
लेकिन एज अ कैरी ओ मैसेज, एज अ नटशेल, आप ये ले लीजिए 70 to 80% पेशेंट्स जो हैं वो पैरों के बाहर और आलती पालती आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ ऑपरेशंस के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू।